Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड कर्क राशि। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये 10 दिन आपके मुझे हार्डवर्क में जाते हुए लग रहे हैं। मतलब आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करोगे। मीन्स आपका माइंडसेट ऐसा हो गया कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे किसी चीज़ को अपने साइड लाने के लिए, तब तक वो चीज़ आप पे साइड नहीं आती है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। आपको ना एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। ओके आपका मुझे ना टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रहा है। मे बी अगर आप किसी टीम वर्क में काम कर रहे होंगे ना, वहाँ आपका बॉन्ड लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक लिसनिंग एंड शेयरिंग एनर्जी दिख रही है। मतलब आपकी बातों को शायद लोग प्रायोरिटी नहीं देते थे। मे बी रिलेशनशिप में भी आपको बातों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, इस वजह से भी आपका कन्फ्लिक्ट होता था। तो वो प्रायोरिटाइज आपको करेंगे और एक शेयरिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है। तो मे बी आप अपने गोल्स किसी से शेयर कर सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या करना चाह रहे हैं, कुछ तो एक शेयरिंग वाली एनर्जी दिख रही है। मे बी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, कुछ न्यू इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं। तो रिलेशनशिप में आप कोई न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं, या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ नया आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। और अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं। ओके अपने नॉलेज को आप इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं अगर पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो दिख रहा है कि आपने रिलेशनशिप को सही करने में कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं। तो आपके जो एफ़र्ट लगाए गए हैं ना, वो खाली नहीं गए हैं। आपके पर्सन भी रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। मे बी आप दोनों मिल के कुछ फ्यूचर गोल्स बना सकते हैं कि फ्यूचर में आप अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाह रहे हो। ओके वैसे ना अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका फ़िलहाल फोकस मुझे स्टडी या जॉब पर लग रहा है। तो वहीं पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, आपके सोलमेट होंगे जो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। के साथ तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। और अगर मैं आपके फाइनेंशियल मैसेज दूँ ना, तो फाइनेंशियल आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं जहां आप समझ पाओगे कि पैसा कहां से आपको जनरेट करना है, इनकम के रिसोर्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं। तो माइंड आपका मुझे ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है, माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स का आना। ओके और देखते हैं कैंसर्स। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ऑफ सॉर्ड, मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका पीछा कुछ ऐसी एनर्जीज करती रहती है ना, आपका माइंडसेट बार बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। उन एनर्जीज पे फोकस नहीं बनाना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे ब्लैक क्रोस की एनर्जी प्रेजेंट है। तो कुछ तो है जो आपकी निगेटिव एनर्जी बोल लीजिए, आपके थॉट बोल लीजिए, जो आपका पीछा करते हैं। मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आपके ही थॉट हो सकते हैं ये। तो उससे बाहर आने की कोशिश करिए। मान रही हो आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मान रही हो आपने फेलियर्स देखे हैं, लेकिन कब तक उसको साथ लेके घूमते रहोगे। जब तक आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक एक हैप्पीनेस आप नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बनाने का काम करती हैं। ओके ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कितने ब्रेकडाउन्स आए हैं, आपके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन्स आए हैं, लेकिन वही ना ये कार्ड प्रोग्रेसिव बनने को शो कर रहा है, आगे बढ़ने को शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी अपने आप को ना विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में रखे हुए हैं, वो ना करें। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो आपका प्रोग्रेसिव वर्क है ना, हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, मूव ऑन नहीं कर पाता है। लेकिन आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में इतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ को रीजनरेट कर सकें, चेंज कर सकें। तो अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने जो आपको ब्रेकअप वाली एनर्जी में रखा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रखा है, तो वापस से वो रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। देखो एफर्ट का कार्ड पहले आया है, देन मूव ऑन का आया है। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपके पर्सन एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। तो दोनों बहुत ही अपोजिट एनर्जीज हैं, लेकिन दोनों एक ही मैसेज दे रहे हैं कि रिलेशनशिप में कुछ तो आप चेंज देखोगे, करियर में भी कुछ एनर्जीज आप फेस कर सकते हैं।
देन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, तो मे बी आपको जिस पर्सन का इंतज़ार है वही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में। कलरफुल कार्ड है, तो इस मोड से आप एक कलरफुल मोड में जा रहे हो, मतलब एनर्जीज़ को एक्सपांड करना, अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव बनना, कुछ ऐसी चीज़ों को बिल्कुल से गुड बाय बोल देना जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। और आपकी लाइफ में दिख रहा है कि मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिसिंग चल रहा था, मोटिवेटेड आप दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और आप में भी अभी फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस बनाते थे, या कुछ लोग तो पास्ट पे ही फोकस बनाए हुए थे। तो उन एनर्जीज से निकल के आप करंट सिचुएशन पे फोकस बना रहे हैं कि करंट सिचुएशन जब तक आप सही नहीं करोगे ना, तब तक आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। तो अभी समय है स्टेप लेने का, अभी समय है हार्डवर्क करने का, और अभी का ही समय है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, तो बहुत कुछ है आपकी लाइफ में करने के लिए, तो उस एनर्जीज़ पे फोकस करिए। रही बात रिलेशनशिप की, तो जो पर्सन जब आना होगा आपकी लाइफ में तभी एंट्री करेगा, और वही पर्सन एंट्री कर रहा है। अब देख रहे हो, वही कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखते हैं, लेकिन देखिए अभी भी वही एनर्जी आ गई, 9 ऑफ सॉर्ड। ये है 10 ऑफ सॉर्ड का, तो ये 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, मतलब 10 से 9 पे पहुंच रहे हो, लेकिन स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो तरीके से आप अपनी लाइफ की निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पे 8 क्रोज अगर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, तो एक वाइट क्रो दिख रहा है, मतलब वाइट लाइट आप तक आना चाह रही है, हैप्पीनेस आना चाह रही है, लेकिन इन एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से 9 पे ही पहुँचे हो, मतलब आप इस एनर्जी को ना एकदम एलिमिनेट करना है, इस डार्क मोड को एलिमिनेट करना है। कुछ लोगों की स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, नाइटमेयर वाली प्रॉब्लम दिख रही है, ये ना करें। प्रॉपर स्लीप आपकी होना चाहिए, तभी आप एक दिन को नए वे में शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडेक नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ट्रस्ट करिए। और देखते हैं 5 ऑफ कप्स, क्या कर रहे हो, मतलब कितने इंटरेस्टिंग कार्ड है। 10 से 9 की एनर्जी है, या 4 से 5 की एनर्जी है, अच्छी बात है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन कम हो रही है, आगे बढ़ने की सिचुएशन बढ़ रही है, मतलब इंतज़ार जितना आप कर रहे हो ना, वो एनर्जी आपकी सही आ रही है। ये भी वेटिंग का कार्ड है, ये भी वेटिंग कार्ड है, लेकिन दोनों एनर्जीज बता रही हैं कि आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, कुछ प्रोग्रेसिव करने का सोच रहे हैं, रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और दोनों कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि समय वेस्ट ना करें, जो कि आप बहुत ज़्यादा करते हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है आपका। इतने दिन निकल गए अक्टूबर की स्टार्टिंग जब से हुई है अक्टूबर की, तो आपने क्या किया प्रोग्रेसिव, है ना। और मिड ऑफ अक्टूबर आपकी क्या प्लानिंग है, इन 10 दिन को कैसे लेके जाना है। तो पूरी प्लानिंग के साथ सोचिए कि आप कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है। कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलोगे, वेटिंग अकेली एनर्जी में जाने से तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं। वही मैंने बोला ना, एक्शन लीजिए, और एक्शन का ही कार्ड आ गया चैरियट। मूव ऑन करिए, एक्शन लीजिए, एक्सप्लोर करिए लाइफ को, सही गलत का डिसीज़न लेना है, एक्टिव मोड में आना है, पैसिव मोड में नहीं जाना है। और कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो आपको मेंटली परेशान कर रही हैं, उसमें आप चेंज देखोगे। और ये कार्ड ना एक सक्सेस का है, विक्ट्री का है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 4, 5 एंड चैरियट, आगे बढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक रास्ते बन जाएंगे, ऑटोमेटिक आप कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, आपकी विल पावर इंक्रीज़ हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, बहुत कुछ चेंज देखोगे। मैं बता रही हूँ ना, चैरियट वाले मोड में आने के लिए ना बहुत समय लगता है, लेकिन आप पहुँच रहे हो उस मोड में। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई कम्युनिकेशन आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात एक और है यहाँ पे, अब देख रहे हो यहाँ पे भी आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ भी किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली वो पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या कार्ड आया था, मेहनत करना है, सेल्फ वर्क करना है, तब ये एनर्जी मैनिफेस्ट होंगी, और इस एनर्जी से मूव ऑन करना है। समझ रहे होगे कि आपको कितना ज़्यादा लाइफ में चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, तब चेंज आता है। सिर्फ बैठे रहने से, सोचने से चेंज नहीं आता है। बॉटम से आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है। तो जिस एनर्जी का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, एनर्जेटिक मूड में आ रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके आप हैप्पी फील कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दी जा रही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, सिंपल। और देखते हैं कैंसर्स क्या आ रहा है आपके साइड। द बॉक्स का कार्ड आ गया है, तो ये एक मिस्ट्री को रिजॉल्व करने का कार्ड है। तो कुछ मिस्टीरियस लाइफ आपकी चली आ रही है, तो 1 बाय 1 कर लेयर्स रिमूव होंगी। सेकंड चीज़ है आप ब्राइट लाइट तक पहुंचोगे, प्रॉब्लम्स आप
जो आप झेलते आ रहे हो उसका सोल्यूशन देख पाओगे। आपके पर्सन एक मिस्ट्री वाली एनर्जी में चल रहे थे, तो अपनी वो आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि रिलेशनशिप में क्या करना चाह रहे हैं। और बॉक्स आपके लिए बोलता है कि कुछ चीज़ें ना हिडन रहती हैं, या लास्ट मोमेंट पे वो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही होती हैं जब आप एकदम ही गिव अप करने वाले होते हैं। ये ना करें, अपने टाइम का इंतज़ार करें। ये कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग को ही शो कर रहा है। तो ये लेयर्स, इससे आपको निकलना पड़ेगा, तब इस ब्राइट लाइट पे आप पहुँचोगे। द प्रेयर का कार्ड आ गया, तो प्रेयर्स करिए, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, और जो आप एफर्ट लगा रहे हैं एफर्ट लगाइए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। ट्रस्ट तो करिए आप। और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके सहित। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, अगर आपको लग रहा है किसी को फॉरगिव करना चाहिए, किसी को माफ़ कर देना चाहिए, कर दीजिए। जैसे आप फॉरगिव करोगे ना, वैसी चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। ओके, अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पे टाइम, एग्जैक्टली जैसा करोगे वैसा आपको इन रिटर्न मिलेगा। आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो उसको मिलेगा। आप किसी के साथ अच्छा करोगे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम ही करना है, लोगों की मदद करना है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी, स्टक सिचुएशन आगे बढ़ेंगी, लाइफ में मूवमेंट आएगा, ग्रोथ आएगा, वो तो चैरिट बता ही रहा है। बहुत कुछ चेंज आप देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बता रहे हैं। चॉइसेस, तो मे बी आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं, एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या आपकी कोई लाइफ जर्नी स्टार्ट हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली कहीं मूव हो सकता है कि आप अपने प्लेस से ही कहीं, या अपने माइंड को मूव कर सकते हैं, मेंटली आप मूव कर रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान चल रहे थे उनको पीछे छोड़ रहे हैं और एक रीस्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।